नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, जिनका एक बयान सुर्खियों में है। अपने पैतृक गांव में DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा, पहले सुनते हैं। सबमरीन्स मध्ये, वॉरशिप्स मध्ये आज स्त्रियांनी काम केलेलं आहे। तर ही जी संधी आपल्याला आहे आज, कारण देश बदलत चालला आहे आणि ही संधी आपण सगळ्यांनी स्वीकारावी आपल्या दररोजच्या जीवनात। आपल्या चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। क्या कहा रामगोपाल यादव ने, पहले सुनते हैं उसको। सर, जो CJI चंद्रचूड़ ने अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं इसको? कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो। क्या सर, ये जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों भूत बन जाते हैं, जब से पीछे पड़ जाते। प्रॉब्लम आपको जी कौन तब कहाँ है? और तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। तो आपने सुना रामगोपाल यादव के बयान को। इस बयान को लेकर कई हलकों में आपत्ति जताई जा रही है। रामगोपाल यादव का यह बयान न केवल मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक था, बल्कि इसमें न्यायपालिका के प्रति असम्मान और कटाक्ष भी झलकता है। उनके बयान को व्यापक तौर पर न्यायिक संस्थाओं के प्रति अवमानना के रूप में देखा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले उनके दिए गए अहम फैसलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे की। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच ने फरवरी 2024 में इस मामले में सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रखा। सवाल यह है कि AMU को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार दिया गया है। यदि इस पर फैसला AMU के पक्ष में आता है तो यह अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी एक नाज़ीर साबित होगा। दूसरा बड़ा मामला भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव से जुड़ा हुआ है। 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट के अनुवादकों के पद पर भर्ती के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया था, जिसमें 75% अंक लाने की शर्त जोड़ दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच यह तय करेगी कि क्या भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं। इस फैसले से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर भी सीधा असर पड़ेगा। एक और बड़ा मामला सामने है, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A से जुड़ा, जिसमें असम NRC की वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने दिसंबर 2023 में इस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। यह फैसला तय करेगा कि असम NRC में वैध है या नहीं, और यह भी स्पष्ट करेगा कि संसद को नागरिकता कानून का कितना अधिकार है। एक बड़ा सवाल केंद्र और राज्य के अधिकारों को लेकर भी उठता है, जिसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल को नियंत्रित करने का मामला है। क्या इसे रेगुलेट करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकारों के पास? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे केंद्र और राज्यों दोनों के राजस्व पर असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है। संविधान की 9 जजों की बेंच की इस पर फैसला करेगी और क्या सरकार के पास अनुच्छेद 39B के तहत वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का अधिकार है, या फैसला गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों पर सीधा असर डालेगा। शिक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बायजूस से जुड़ा एक बड़ा विवाद भी कोर्ट से लंबित है। अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC द्वारा बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई की गई थी, जिसे चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा प्रभाव हो सकता है, खासकर उन स्टार्टअप्स पर जो विदेशी निवेशकों से धन जुटाते हैं। अंत में एक और महत्वपूर्ण मामला देश भर के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा से जुड़ा है। कोलकाता के एक अस्पताल में हुए रेप और मर्डर के बाद इस मामले को CJI चंद्रचूड़ ने स्वतः संज्ञान में लिया था। इस मामले पर भी अंतिम फैसला आना बाकी है।
जो देश के मेडिकल सिस्टम में सुधार की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले आने वाले कुछ अहम फैसले, इन सभी फैसलों से देश पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रचूड़ जी किस प्रकार के फैसले लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।